हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमने एक न्यू चैनल फिर से हम लोग क्रिएट किया हुआ है। हमारा जो पहले का चैनल था श्रीमान माइंड मास्टर, ये चैनल है श्रीमान माइंड मास्टर 2.0। उस चैनल में काफ़ी सारा हमारा प्रॉब्लम आ रहा था। उसमें सारे के सारे चीज़ टॉपिक जो है मिक्स करके था। प्लेलिस्ट करने के बावजूद भी वो अच्छा से नहीं हो पा रहा था। इसीलिए और सबका कमेंट्स भी था कि सर आपने एक एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक रखिए। तो हमने एक डिसाइड किया है, एक न्यू चैनल हमने क्रिएट किया हुआ है। इसमें सारे के सारे जो है सब्जेक्ट वाइज रखेंगे और आपका आगे भी आप जब देखेंगे पता चल जाएगा हमने किस तरह से और आगे लेके जाएंगे। ओके, आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है जो कि माइनिंग फॉरमैन जो होते हैं उनको क्या पढ़ाई करना चाहिए, जो उनको पढ़ाई करने से उनका करियर में करियर अच्छा ग्रो हो सकता है। बेसिकली क्या क्या चीज़ उनको जानना चाहिए। तो ये जो हमने एक नोट्स तैयार किया हुआ है, आपको देखने से अच्छा लगेगा। पूरा बेसिक्स हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा। ओके, तो पहले जान लेते हैं ये जो हमने स्टडी मटेरियल तैयार किए हुए हैं, पहले क्या क्या टॉपिक इसमें रहेगा, ठीक है। सिलेबस फॉर द ऑल माइनिंग एग्जामिनेशन, ये जो सिलेबस हमने तैयार किया है ये सब माइनिंग एग्जामिनेशन के लिए आपका कार्य पे आएगा। पहला पॉइंट है फॉरमैन का डेफिनेशन। जो माइनिंग फॉरमैन होते हैं उनका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद माइनिंग मेट का भी आएगा, माइनिंग मेट का डेफिनेशन क्या है वो सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं वैलिडिटी ऑफ फॉरमैन सर्टिफिकेट, ठीक है। फॉरमैन सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी कितना वर्ष तक रहता है वो सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरमैन। फॉरमैन का ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उसी के ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं इंस्पेक्शन बाय डिस्ट्रिक्ट फॉरमैन। जब किसी भी एक फॉरमैन को उनका एक एरिया दिया जाता है कार्य करने के लिए, तब उस एरिया में वो जाके कैसे इंस्पेक्शन करेंगे उसी के ऊपर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं हाइट एंड विड्थ ऑफ बेंच। जो बेंचेस होता है उस बेंचेस का हाइट और विड्थ कितना रहता है, कैसे उसको बनाया जाता है, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? होल्ड रोड। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस एंड साइड्स। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं सेफ्टी ऑफ ओबिनॉम। ओबिनॉम में किस तरह का सेफ्टी को आपको देखना चाहिए ताकि कोई भी इंसिडेंट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं ड्यूटीज ऑफ ट्रक एंड डंपर ऑपरेटर। एक माइनिंग फॉरमैन को भी ये जानकारी लेना चाहिए, जानना चाहिए कि जो कि डंपर ऑपरेटर और ट्रक ड्राइवर का उनका भी क्या क्या कार्य वो रहता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं ऑडियो विजुअल अलार्म के ऊपर भी उनको जानकारी रखना होगा। सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर। जो डंपर होता है उसका सेफ्टी फीचर्स, चाहे जितने भी इक्विपमेंट्स होता है, सेफ्टी फीचर्स शॉवेल का, सेफ्टी फीचर्स ऑफ लोडर का, सेफ्टी फीचर्स ऑफ ड्रिल मशीन, सेफ्टी फीचर्स ऑफ डोजर, सेफ्टी फीचर्स ऑफ रिपर, लाइटिंग इन नॉन ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस में लाइटिंग की व्यवस्था जो की जाती है कहाँ पर कितना रहनी चाहिए उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद माइन का प्लान के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फास्ट एड के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीपी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सीडेंट जो होता है माइंस में, किसी भी कारण से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट का इंक्वायरी कैसे की जाती है उसी के ऊपर हम लोग नॉलेज रखेंगे। उसके बाद माइंस एक्ट 1952 के ऊपर डिस्कस करेंगे। रूल 1955 के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। MMA 1961 के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। रेच रूल 1966 के ऊपर डिस्कस करेंगे। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। फेंसिंग एंड गेट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या इंस्पेक्शन और क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, ए वर्किंग प्लेस और ओबीडोम, होल्ड रोड एंड ब्लास्टिंग फेस। इस एरिया पे अपने किस तरह से इंस्पेक्शन करेंगे उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद SOP जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेफ्टी ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वो किस लिए भरा जाता है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद काइजन के ऊपर आपने काइजन किया है, काइजन किस तरह से भरा जाता है उसके ऊपर हम लोग और डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्किल एंड ट्रेड क्वेश्चन क्या होता है वो सब भी इस सिलेबस में आपका रहेगा। और उसके लिए हमने ये चैनल में आपको इस तरह का न्यू न्यू वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मैंने आपको एक बेसिक वीडियो दिया था कि किस तरह का इस गाइड में जो फॉरमैन का गाइड हम तैयार कर रहे हैं उसमें क्या क्या टॉपिक रखेंगे, और भी टॉपिक ऐड होगा। लेकिन बेसिक इतना चीज़ अगर आपको जान जाएंगे तो आपको फ्यूचर में कोई भी एग्जाम में आपको फेलियर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
कोई भी आपका कन्फ्यूजन रहेगा तो आप हमें पूछ सकते हैं। ये PDF जब रेडी हो जाएगा आपको हम PDF भी उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।